5 साल पहले अगवा हुई बीवी अचानक लौट आई। पति ने एक नजर में समझ लिया कि वो नकली है, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसे फौरन घर ले गया, अच्छा खाना पीना दिया। भले ही छोटी बहन ने भाभी को अजीब पाया, जो बाएं हाथ से लिखती थी अब दाएं से लिख रही थी। फिर भी पति ने कहा कि बहन गलत है। यहाँ तक कि पुलिस को भी शक हुआ कि बीवी नकली है, लेकिन वो नहीं डिगा, उल्टा बीवी को चिट्ठी दी। उसने बहन के शक की खबर दी और नकली बीवी को लगा कि ये अमीर सचमुच बेवकूफ है, पैसा बहुत है, इतनी आसानी से भरोसा कर लिया उसका पैसा चुराना। अब दूर नहीं, उसे नहीं पता कि असली बेवकूफ वो खुद है, क्योंकि उस रात खाने के बाद अमीर ने जो ड्राइवर भेजा था वो अचानक गायब हो गया और वो उसका साथी था। भाई के गायब होने की खबर से वो घबरा गई, पसीने छूटने लगे। बहन को उसकी बेचैनी पर शक हुआ। उसने बहाना बनाया कि वो अमीर की चिंता कर रही है, अगर ड्राइवर को कुछ हुआ तो पति को नुकसान होगा। लेकिन अमीर बहुत शांत था, उसने तसल्ली दी कि पुलिस को सौंप दिया है। असल में उसने गाड़ी में छेड़छाड़ की थी। नकली बीवी का भाई मरे न तो कोमा में चला गया। खुशी के मारे उसने एक शागिर्द लिया। सुना कि उसने डॉक्टरी की नौकरी छोड़ दी सिर्फ इसलिए कि उससे शानदार खाना बनाना सीख सके। प्रभावित होकर उसने फीस नहीं ली, बातचीत में उससे बहुत सारी मेडिकल जानकारी ली। घर लौटते ही अमीर ने गाड़ी स्टार्ट की, गैराज को कार्बन मोनोक्साइड से भर दिया, हवा का रास्ता बंद कर दिया। फिर दूसरा फोन उठाकर नकली बीवी को बुलाया, कहा कि गैराज में उसका फोन ढूंढ। तो किसी के अंदर जाते ही उसने दरवाजा लॉक कर दिया। फिर खुशी खुशी घर लौटा, लेकिन अगले ही पल हैरान रह गया, नकली बीवी गैराज गई नहीं। पूछने पर उसने कहा कि बहन को भेज दिया। वो गुस्से में आग बबूला हो गया, फौरन गैराज भागा, अपनी बहन को बचा लिया। वो दम घुटने से मरते मरते बची। उसे एहसास हुआ कि हत्या का दूसरा तरीका ढूंढना होगा। तभी पुलिस का फोन आया, कहा कि ड्राइवर मिल गया, लेकिन वो बुरी तरह घायल है, कोमा में है। नकली बीवी ने भाई को इस हाल में देखा, दिल टूट गया, लेकिन कुछ जाहिर नहीं कर सकी। पुलिस को पता चला हादसा गाड़ी के ब्रेक में छेड़छाड़ की वजह से हुआ, लेकिन ड्राइवर तो गरीब मजदूर था। उन्हें समझ नहीं आया कि उसे कौन मारना चाहेगा। सच तभी खुलेगा जब वो होश में आएगा। इसके बाद नकली बीवी ने जल्दी पैसा चुराकर भागने का फैसला किया, लेकिन ढूंढते वक्त अमीर के कदमों की आहट सुनाई दी। वो फौरन बिस्तर के नीचे छिप गई। तभी एक चौंकाने वाला राज सुनाई दिया। अमीर ने एक बोतल निकाली, पश्चाताप करते हुए अपनी बीवी का नाम लिया, कहा कि उसने उसे धोखा दिया था। गुस्से में उसने उसे मार डाला। अब उसे बहुत याद करता है। नकली बीवी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। अमीर की बीवी गायब नहीं हुई थी, बल्कि उसे उसने खुद मारा था। अगले ही पल बोतल गिर गई। उसने साफ देखा, उसमें अमीर की बीवी की उंगली थी। डर से उसकी सांस थम गई। बड़ी मुश्किल से अमीर बोतल उठा कर गया, लेकिन वो वापस आया और नीचे झुका। उसे लगा कि अब पकड़ी जाएगी, लेकिन अमीर ने सिर्फ धूल झाड़ी और चला गया। नकली बीवी ने राहत की सांस ली। उसे डर लगने लगा। शक हुआ कि अमीर को उसकी साजिश पता है। गैराज वाली घटना उसे मारने की कोशिश थी। अगर वो उंगली हासिल कर ले तो अमीर को ब्लैकमेल कर सकती है, लेकिन चाबी दराज में बंद थी। दराज तोड़ने से बहन को पता चल जाएगा। वो सोच ही रही थी कि बहन ने कहा आज रात अमीर का इंतजार मत करो। वो हॉस्पिटल ड्राइवर को देखने गया। उसे झटका लगा, डर था कि वो भाई को मार देगा। जल्दी टैक्सी लेकर हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन वार्ड में सफेद चादर के नीचे एक शव दिखा। वो फूट फूट कर रो पड़ी, खुद को कोसने लगी कि देर हो गई। तभी पुलिस वाले ने कहा कि ड्राइवर मरा नहीं है, उसे दूसरा वार्ड में शिफ्ट किया गया। ये बिस्तर किसी और का था। वो होश में आई, फौरन घर लौटी, दराज तोड़ दिया, उंगली वाली अलमारी की चाबी ले ली, लेकिन मुड़ते वक्त घर लौटा। अमीर उससे नजदीकी करना चाहता था। पकड़े जाने के डर से उसने उसे धक्का दे दिया। अभी बहन ने उसे पकड़ लिया। अमीर ने बहन को कहा कि इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ, ये हमारा पैसा चुराना चाहती है। लेकिन अगले ही पल बहन ने दरवाजा बंद कर दिया, भाई को अंदर लॉक कर दिया और नकली बीवी की मदद की। दरअसल अभी उसने बहन को सच बता दिया था। बहन बहुत गुस्सा हुई, उसे पुलिस को सौंपना चाहती थी, लेकिन नकली बीवी ने भरोसा दिलाया, कहा कि तुम्हारा भाई ने बीवी को मारा, उसे जेल भेजना चाहिए। पहले बहन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसकी बातों से वो सहमत हो गई। भाई को परखने का फैसला किया, पुलिस को बुलाया, अपने हाथों से भाई को गिरफ्तार करवाया और वो उंगली DNA टेस्ट के लिए भेजी गई। लगा कि अब सब शांत हो जाएगा, लेकिन अगले दिन टेस्ट रिपोर्ट आई। बहन को पता चला कि उंगली भाभी की नहीं थी। उसने नकली बीवी को धोखेबाज कहा, पुलिस से पकड़वाया, लेकिन ये सब अमीर की पहले से रची साजिश थी। उसने शिल्प के बहाने शागिर्द से मुफ्त में एक उंगली ली थी। नकली बीवी के सामने नाटक किया ताकि वो खुद बेनकाब हो जाए। अब वो बीवी की हत्या के इल्जाम से बच गया। जेल से छूटते ही शागिर्द के लिए मिशेलिन मशरूम सूप बनाया, उसे शुक्रिया कहा। तभी शागिर्द कुछ लेने उठा, अमीर ने पीछे मुड़ा तो शागिर्द ने उसे बेहोश कर दिया। जब वो जागा तो खुद को बंधा पाया। शागिर्द ने सच बताया, वो उसकी बीवी का प्रेमी था, जिसके साथ उसने धोखा किया था। खाना सीखने आया ताकि उसे मार सके, क्योंकि अमीर ने उसकी प्रेमिका को मारा था। वो उसे धीरे धीरे तड़पाकर मारना चाहता था, लेकिन अमीर शांत रहा, क्योंकि अगले ही पल प्रेमी को बेचैनी हुई। दरअसल अमीर ने जहरीले मशरूम से सूप बनाया था। इस तरह उसने प्रेमी को मार डाला। वो अपनी जीत की खुशी में डूबा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि जेल में नकली बीवी को नया मौका मिला। उसे एक नई कैदी मिली जो उसकी पुरानी चोरी की साथी थी। संयोग से वो पकड़ी गई थी। कुछ बातें हुई, तभी उसकी जमानत हो गई। नकली बीवी को एक तरकीब सूझी, उसने उसे स्टूल से मारा, उसके काले कपड़े पहन लिए और इस तरह जेल से भाग निकली। जब पुलिस को पता चला वो बहुत दूर जा चुकी थी। वो अमीर से ऐसे हार मानने को तैयार नहीं थी। उसे खुद बदला लेना था। उसी वक्त अमीर की वजह से कोमा में गया। उसका प्रेमी चमत्कारिक ढंग से होश में आ गया।